हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस क्लास में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें हम हिंदी के 50 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको सीधे लड़ेगा, 10 से ज़्यादा ही लड़ेगा, कम नहीं। तो आइए हम बिना समय को गंवाते अपने क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊँ, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी ललई सिंह यादव है। इसका आंसर हो जाएगा बी ललई सिंह यादव। करेक्ट आंसर बी ललई सिंह यादव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर दोष से युक्त। तो फिर आप अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। तो हम आगे अब ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको फटाफट क्वेश्चन कराते रहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो आपका आंसर सीधे हम बताएंगे, आपका आंसर है ऑप्शन डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। तो फिर आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, और यह रहा क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करने के साथ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का धर्म के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी आर नारायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के कर्ज किसने मांगा? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? क्वेश्चन पूछ रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर पटना कॉलेजिएट स्कूल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो सेन साहब की लड़की नहीं है ऑप्शन डी, मोहिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सव्या। अगले क्वेश्चन देखेंगे, कबीर रस खान के आराध्य है, कबीर रस खान के आराध्य कौन है? जैसे कबीर रस खान के आराध्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कृष्ण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कहते हैं कि कहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसने लोग सहसा क्यों मुरझा गए? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ के कारण।
याद करते चलिएगा, ये मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन है, कहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की गिरती के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बड़े लड़के को। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी लिखा गया है, करेक्ट होगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? आपका 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? 15 नंबर क्वेश्चन कहने का अर्थ है प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो 15 का करेक्ट आंसर ए, घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो 16 का करेक्ट आंसर बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। याद करते रहिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो सीधे एग्जाम में लड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? 17 का आपका आंसर ए होगा, राजस्थानी होगा। अब बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, माँ, जैसे यहाँ पर है, माँ शीर्षक कहानी में किसके ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सुमन को। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन का कहने का अर्थ है, मतलब सीधे आप देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 19 का आंसर ए, आलेख पर्व के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको लोगों को क्वेश्चन याद हो रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है? कमेंट में बताइएगा आंसर। सी, वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे ये? 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भारतेंदु युग के थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की वृद्धि विदेशी हो गई है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया है, यूरोप के धूम कर। कुछ इस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलती लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, के जमुना।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। नगर शीर्षक कहानी में दलित अम्माल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तुति एवं स्त्री लोग विभाग के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है कौन है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आंसर गुणाकर मूले। गुणाकर मूले करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंज। कुछ मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, मिस प्रिंट है कुछ, मुंज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं पंक्ति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिकृतियों से परिपूर्ण है। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सुमित्रानंदन पंत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में हम अब आ गए हैं भारत माता शीर्षक कविता के। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फुटपाथ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही, सांवर डड्डया ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी साथ रखने का निर्णय लिया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होली के बाद। ठीक है, अब आपका 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, मन लगाकर पढ़िए और देखिए पूरा लास्ट तक वीडियो को। ऐसे आपका 10 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, उसके बाद आप आके हमको कमेंट में बताइएगा कि नहीं लड़ा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सा शीर्षक कहानी प्रस्तुत की गई है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बहादुर इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक के साले साहब। कौन लेके आए थे, तो लेखक के साले साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइएगा कमेंट में। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर 1908 को। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब फावड़े और हल का बनने वाला है। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर सी, राजदंड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किनकी लिखित वाल्मीकि और कालिदास के लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवाद चेतना आधार पर हुआ है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा।
याद करते चलिएगा फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो परमाणु बम करेक्ट आंसर। 36 का डी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। संगीत भारती की कमाई से पंजाब बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी? तो 37 का ऑप्शन नंबर मेरे अंदाज से तो ए होना चाहिए, साइकिल। साइकिल इज करेक्ट आंसर, सही है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये सी होगा। बहुत मिस प्रिंट हो गया है, हम बोलेंगे आगे से प्रिंट ठीक से करेंगे। वो 38 का सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादमोजेल द ओविनियो? 39 का करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन सही है। करेक्ट आंसर ए, आंद्रे बेत्रो। अब 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी का पूरा हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर पनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नौकर की कमीज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखने बालक के प्रसंग में किससे की है? तो किससे की है? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गधे से की है। देखेंगे अब 43 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य के किस विधा में रचित है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखेंगे अब 44 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, पूरा वीडियो को देख कर ही जाइएगा। और क्वेश्चन नहीं लगा तो आप लोग हमको बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम के आते आते हम आपको बहुत सारी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए। तो आप लोग देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी पंचगंगा घाट में स्थित किस मंदिर की द्योधिका नौबत खाने और नौबत खाने निकलने वाले मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ मंदिर की। देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित
काव्य ग्रंथ को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापृथ्वी को। ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इस पर ध्यान नहीं दिए थे, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए आपसे सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कहाँ बोलता है आप लोग पढ़े होंगे। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आम के पेड़ पर। आम के पेड़ पर उल्लू बोलता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हमारा टोटल 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। बताइए महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, पुतली बाई। पुतली बाई करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में सहयोगोन्मुक्त है? तो 49 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब क्वेश्चन लास्ट है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 50 और आखिरी नंबर क्वेश्चन। 50 और आखिरी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, बता दिए हम आपको इसका आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि के नयनों पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो मेरे आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसा वीडियो प्रोवाइड करते रहें।